नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिंसिपल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि इस बर्निंग इश्यूज सीरीज़ में हम पिछले कुछ वीडियोस से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे रिसेंटली और बहुत ही हॉट एंड बर्निंग इश्यूज को टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं जो आपके यूपीएससी या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम के लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी सीरीज़ के आज के इस नए वीडियो में मैं आपसे मुद्रा स्कीम या मुद्रा योजना के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अब ये मुद्रा स्कीम या मुद्रा योजना जो है ये रिसेंटली चर्चा में क्यों रही और आने वाले कुछ एग्जाम्स में इसकी इम्पोर्टेंस एक बार फिर से क्यों बढ़ जाती है या इसके संबंधित प्रश्नों के आने की संभावना क्यों बढ़ जाती है, इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस योजना के डिफरेंट डायमेंशंस क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल ये योजना क्या है, इसको बनाने के क्या एम्स रहे, उद्देश्य रहे, ठीक है, और साथ साथ इसकी क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और कुछ फैक्ट्स के माध्यम से समझेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत क्या क्या इंडियन इकोनॉमी को लाभ मिले हैं, किस तरह से इकोनॉमी बूस्ट हुई है। तो इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम ये समझेंगे कि ये टॉपिक आपका यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जीएस के किस पर्टिकुलर सेक्शन से बिलोंग करता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जीएस का पेपर थर्ड है, उसमें जो टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं उसमें होता है आपका इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इसको हम पढ़ते हैं। इसी इंडियन इकोनॉमी में एक सब पोर्शन के रूप में इंडियन इकोनॉमी की जो स्कीम्स लेटेस्ट डेवलप की गई है इन गवर्नमेंट द्वारा, उनको भी हम कवर करते हैं। इन्हीं स्कीम्स में आपका मुद्रा स्कीम या फिर मुद्रा योजना भी शामिल है। तो बेसिकली ये आपका जीएस पेपर थर्ड के इकोनॉमी से बिलोंग करता ही करता है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी जाता है कि आने वाले कुछ एग्जाम्स में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हमेशा से देखेंगे कि वाई इन न्यूज़, ये पर्टिकुलर टॉपिक आज हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्यों है। व्हाट इज मुद्रा स्कीम, बेसिकली ये मुद्रा स्कीम क्या है, इसको बनाने के एम्स क्या क्या थे, कब इसको बनाई गई, स्कीम को लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ की फीचर्स ऑफ द स्कीम, इस पर्टिकुलर स्कीम के क्या क्या की फीचर्स हैं, और इसके बाद एक लास्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस को, इसकी इंपॉर्टेंस को, कि किस तरह से एक इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कई डायमेंशंस को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस स्कीम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर स्कीम या टॉपिक इस समय चर्चा में क्यों है, वाई इन न्यूज। तो रिसेंटली क्या हुआ कि एक नेशनल रोजगार मेला आयोजित होता है और इस आयोजन में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। और उस पार्टिसिपेशन के दौरान ही जो उन्होंने अपनी स्पीच डिलीवर करी, उस स्पीच के एक पार्ट में इन्होंने माइक्रो फाइनेंस का जिक्र किया। माइक्रो फाइनेंस अगर आपको नहीं पता तो छोटे स्तर पर दिए जाने वाले लोन है, ऋण है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज देती हैं। कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जो है कोई छोटा रोजगार सेटअप करना चाहता है, कोई स्टार्टअप लगाना चाहता है या फिर कोई बिजनेस करना चाहता है, और ऐसे लोन्स को अमूमन 10 लाख तक के लोन्स को माइक्रो फाइनेंस माना जाता है। तो उन लोन्स को देने की जो इम्पोर्टेंस है इन किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बातें कही। और इस बातों में अगर आप पूरी स्टेटमेंट उनका कवर करेंगे तो देखिए आप, पीपल हु कंसिडर देमसेल्व्स एक्सपर्ट, बिग इकोनॉमिस्ट, पंडित्स एंड वर इन अ हैबिट ऑफ गिविंग लोन्स टू बिग बिजनेसमैन ओवर फोन। तो एक तरह से ये एक कटाक्ष भी है कि जो लोग अपने आप को बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट समझते हैं, पंडित समझते हैं, वो आगे चलकर बाया फोन बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दे देते हैं। तो एक तरह से कटाक्ष उन लोगों पर है, उन बैंकों पर है जो नीरव मोदी जैसे कुछ जो रहे हैं फ्रॉड, जिनके चलते जो लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया और इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन बन गया। ऐसे लोगों पर, ऐसी इंस्टीट्यूशन पर उन्होंने कटाक्ष किया है। उनके अकॉर्डिंग ये लोग नेवर अंडरस्टैंड द पावर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। इस छोटे छोटे लेवल पर छोटे छोटे व्यापारियों को दिए हुए ऋणों को की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझ नहीं पाते, उसकी पावर को समझ नहीं पाते। तो ये पर्टिकुलर लाइन ये हाईलाइट करती है कि माइक्रो फाइनेंस को लेकर इंडियन गवर्नमेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर कितने ज़्यादा चिंतित हैं और कितना उनके उनके गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए इस माइक्रो फाइनेंस का नाम जब भी आएगा तो इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम, मुद्रा स्कीम का नाम भी आएगा। तो ये मुद्रा स्कीम को लॉन्च करने का इस एनडीए गवर्नमेंट का एम ही यही था कि वो माइक्रो फाइनेंस को बूस्ट करना चाहते थे, राइट। अब एक चीज आपको समझनी है कि जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं या बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, वो माइक्रो फाइनेंस की कंपैरिजन में इन बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन क्यों देना चाहते हैं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस
कि 10 छोटे छोटे लोन बांटो आप 1-1 लाख के, या फिर आप एक बड़ा लोन बांटो 10 लाख का। वैल्यू दोनों की बराबर है लगभग, राइट। लगभग से मेरा मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशन से है। हो सकता है कि इसमें कुछ फ्रॉड निकल जाए, लेकिन अगर इसको आप देंगे तो इसमें आपका वर्कलोड भी कम है, क्योंकि एक से ही डील करना है। और साथ में क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन है तो बहुत चांसेस भी है कि वो लोन को टाइम टू टाइम उसके इंटरेस्ट को रीपे कर सके। तो ऐसे में बैंक्स हमेशा से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो वैल्यू करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को। तो ऐसे में इस माइक्रो फाइनेंस की इंपॉर्टेंस पर प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर करी है कि इसको भी उतनी ही वैल्यू दी जानी चाहिए। और इसकी अगर बात आएगी तो बात आएगी मुद्रा स्कीम की, कि मुद्रा स्कीम क्या है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि ये मुद्रा स्कीम एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट से मतलब है इकोनॉमी की हर वो छोटी छोटी यूनिट जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रही है। अब ये एक सब्जी वाला अगर जो है नया अपना स्टॉल लगाना चाहता है, उसके लिए भी लोन ले रहा है तो वो भी माइक्रो यूनिट में आ जाता है आपका। और एक 10 लाख तक का लोन कोई भी व्यक्ति ले रहा है उसको ही माइक्रो फाइनेंस में हम काउंट कर लेते हैं। तो वो सारी माइक्रो यूनिट्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट और रीफाइनेंस मतलब पुनर्वित्तीयकरण, उसके लिए जो भी स्कीम लॉन्च की गई है, क्या बोला गया, मुद्रा स्कीम, इसका शॉर्ट फॉर्म। लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2015। तो आपको पता है 2014 में एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, और इसके अगले ही वर्ष 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन सी स्कीम को? मुद्रा स्कीम। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जो आगे चलकर इस स्कीम के थ्रू माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे वेंडर्स को, या जो भी लोग लेना चाहते हैं उनको? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एससीबीज, ये आएंगे उस इंस्टीट्यूशन में। रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज, मोस्टली जो छोटे छोटे उद्योग हैं या फिर ये स्टार्टअप्स हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। माइक्रो फाइनेंसेस की जो नीड है वो आपको रूरल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो वहां पर गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए इस तरह के लोन्स को लेना हमेशा से जटिल काम रहा है। तो ऐसे में उसको ईजी करने के लिए, उसको प्रोसेस को और सरल बनाने के लिए इन मुद्रा स्कीम के थ्रू जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक हैं, इनको इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेटरी बनाया गया है कि ये आगे चलकर गांवों में ऐसे लोन्स को प्रोवाइड करेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो भी आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, एनबीएफसीज, वो भी इंस्टीट्यूशन में काम करेंगी। एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एमएफआईज, राइट। तो ये मेन 4 इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी है जो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगे इन लोन लेने वालों को थ्रू मुद्रा स्कीम, ठीक है। इन चारों का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद द एम, कि इनका एम क्या है स्कीम का। तो कुछ चीज तो आपको क्लियर है, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू माइक्रो एंटरप्राइजेज इन इंडिया। एज आई सेड अर्लियर कि जो भी माइक्रो यूनिट्स हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, वेदर कि वो एक वेंडर ले रहा है या फिर वो एक बहुत बड़ा शॉपकीपर ले रहा है, वो सारे यूनिट्स जो हैं, वो सारे एंटरप्राइजेज जो हैं, वो उसको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, उसको टाइमली जो है लोन प्रोवाइड करने के लिए और इजी प्रोसेस बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। सबसे जो खास बात इस स्कीम की है वो ये है कि इट इज अ कोलेटरल फ्री इंस्टीट्यूशनल लोन। कोलेटरल फ्री का मतलब है कि एज अ सिक्योरिटी आपको कुछ रखना नहीं पड़ेगा, राइट। कि अगर आपको मान लीजिए 5 लाख का लोन लेना है तो आपको सिक्योरिटी वहां पर बहुत ज्यादा कुछ रखना नहीं पड़ेगा, कोलेटरल फ्री है पूरी तरह से, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस स्कीम का उन लोगों के लिए जो अमूमन कुछ सिक्योरिटी रखने उनके पास नहीं होती और वो लोन भी लेना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उन सबके लिए स्कीम कुछ ना कुछ लेकर आई है, ऑफर कर रही है। तो कोलेटरल फ्री इंस्टीट्यूशनल लोन है अप टू 10 lakhs फॉर द स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो कितने तक का लोन है? लगभग 10 लाख तक का लोन जो है कोलेटरल फ्री रहेगा इसमें, और ये स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस को दिया जाएगा। तो इसकी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम द्वारा? इस स्कीम के थ्रू जो है गवर्नमेंट अचीव क्या करना चाहती है? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंस टू स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस इन इंडिया। एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आप वो आगे जाकर प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली जो है नए नए स्टार्टअप सामने आएंगे। उनको जो इनिशियल फंडिंग मिलने में, जिसके चलते 90% से ज़्यादा स्टार्टअप जो है फेल हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा। और इनिशियल फंडिंग मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, आगे चलकर एक्सपेंड कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इसकी भूमिका होगी कि अगर मान लीजिए गांव में कई लोग बेरोजगार हैं, वहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है एक स्टार्टअप शुरू करता है, एक बिजनेस शुरू करता है,
तो वो उसी गांव के कुछ लोगों को रोजगार भी दे सकता है। तो कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है, उसको दूर करने में भी ये मुद्रा स्कीम आपको हेल्पफुल हो सकती है, काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंस टू स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस इन इंडिया। एमएसएमई सेक्टर आपको पता होगा, माइक्रो स्मॉल बिजनेस जो सेक्टर है वहां पर उनको भी इस तरह के फाइनेंस को अवेलेबल कराने के लिए ये स्कीम आगे चलकर बहुत ज्यादा भूमिका निभा सकती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए ओवरऑल पिक्चर, तो इस स्कीम को लॉन्च करने का जो मेन अल्टीमेट एम है वो क्या है, छोटे छोटे फाइनेंशियल यूनिट्स, एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स को इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड कराना, वो भी कितनी 10 लाख तक में कोलेटरल फ्री फंडिंग, राइट, इस तरह का लोन प्रोवाइड करवाना, ये इसका इनिशियल एम था। और उसके क्या क्या उनको ऑब्जेक्टिव थे कि इससे क्या होगा। सबसे पहली चीज, माइक्रो यूनिट्स लगेंगी इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ठहराव आ गया वो बढ़ेगा। इसके साथ साथ इन यूनिट्स से रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जो इंडियन इकोनॉमी का एक थोड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है, और इकोनॉमी ओवरऑल बूस्ट होगी, ये इसका अल्टीमेट एम था। अब मुद्रा स्कीम के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की हम बात करें, की फीचर्स की बात करें, सबसे पहला फीचर है वो क्या है, रीफाइनेंस सपोर्ट टू वेरियस refinance support to various financial institutions such as banks, microfinance institutions and non-banking financial corporation। तो वो सारे जो मैंने अभी 4 आपको नाम बताए थे, इन चारों का यूज करके गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे स्मॉल यूनिट्स को रीफाइनेंसिंग की जो स्कोप है वो बना रहे, वो सपोर्ट उनको मिलता है ताकि उनके बिजनेस अर्ली एज में बहुत कम समय में फ्लॉप ना हो जाए, बंद ना हो जाए। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिट्स लगेंगी, अगर इकोनॉमी की नए नए बिजनेसेस बनेंगे तो वहां पर डेफिनेटली हायरिंग होगी नए नए लोगों की और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो इंडियन इकोनॉमी के सबसे बड़े चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं टैकल करने में हेल्पफुल होगा गवर्नमेंट की। डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी पॉइंट ऑफ व्यू में लिया गया था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू। और आपको पता है इंडिया अब वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड की कुछ सबसे टॉप की कंट्रीज में आ गया है फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ऑलरेडी हम आ चुके हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन इंडिया में बहुत लार्ज नंबर पे हो रहे हैं, ह्यूज नंबर में हो रहे हैं। तो उसी ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, अभी तो हम इंडिविजुअली कर रहे हैं, अगर बिजनेसेस की बात करेंगे तो अगर यहाँ पर डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए भी ये कई पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा, हमारे लिए तो होगा ही होगा। कैश पर हमारी जो आपकी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बूस्ट होंगे तो गवर्नमेंट को भी जो है टैक्सेस कैलकुलेट करना या फिर ट्रांजेक्शन्स पर नजर रखना आसान हो जाएगा। तो ये भी इसका एक क्या है, की फीचर है। फोकस और ऑन अंडर प्रिविलेज एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फॉर्म सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द कंट्री। तो अल्टीमेटली जो इसका फोकस रहने वाला है वो क्या रहेगा, अंडर प्रिविलेज सेक्शन को, मतलब कि वो सेक्शंस इकोनॉमी के जिसको बहुत ज्यादा प्रिविलेज नहीं दी जाती है। अब वो किस रीजन से नहीं दी जाती उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, कई बार में डिस्कस करेंगे। बस उन सेक्शंस को आपको निकालना है जिनको बहुत ज्यादा प्रिविलेज इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है लाइक बैंक्स, वो बहुत ज्यादा प्रिविलेज नहीं देते कि हाँ आपको हम लोन देने में इंटरेस्टेड है कंपेयर टू अदर लार्ज बिजनेसेस। तो ये जो सेक्शन है जिसको जो अंडर प्रिविलेज है, जो मार्जिनलाइज्ड है, वहां पर उसको लोन प्रोवाइड करना इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर भी है। फर्ज कीजिए एक बैंक है और बैंक में जो है आपका 2 लोग जाते हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन जाता है उस सिटी का और एक जाता है कोई सब्जी लगाने वाला, राइट। तो कहीं ना कहीं बैंक की अगर प्रायोरिटी डिसाइड होगी तो वो किसके किसके ऊपर होगी, इसके ऊपर। द रीजन इज वेरी सिंपल, पहली चीज ये कोलेटरल दे सकता है, दूसरी चीज बैंक इस पर रिलायबल भी हो सकते हैं कि हाँ ये टाइम टू टाइम अपना इंटरेस्ट पे भी करेगा, राइट, सिक्योरिटीज को साथ जमा कराएगा। ऑन द अदर हैंड अगर ये कोई सब्जी वाला है और ये 1 लाख का भी लोन लेने गया है, पहली चीज तो लोन बहुत कम होगा तो बैंक को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। सेकंड थिंग, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी, मिलेगी भी तो कम मिलेगी, तो ऐसे में इसके जो है रीपेमेंट ना कर पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कोई इतना बड़ा बिजनेस सपोर्ट भी नहीं है इसके पास। तो ऐसे में ये क्या हो गया, मार्जिनलाइज सेक्शन हो गया इकोनॉमी का। तो इसी सेक्शन को बूस्ट करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए इस पर फोकस किया गया है मुद्रा स्कीम के थ्रू। सिंप्लीफाइड लोन प्रोसेसिंग रिक्वायर्स मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन। तो मैंने अभी क्या बताया, डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा इसके थ्रू, साथ साथ जो लोन आपको कहीं अप्लाई करते हैं, अगर आपने कभी किया हो तो आपको मालूम चलेगा कि वहां पर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा होता है।
तो किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेना भी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इसी को इस स्कीम के थ्रू सिंप्लीफाई भी किया गया है कि इसमें मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन होंगे, मतलब बहुत कम कागजी कार्रवाई होगी, सिक्योरिटी तो ऑलरेडी है ही नहीं, कोलेटरल तो है ही नहीं। तो ऐसे में लोन का को लेने का जो प्रोसीजर है वो एक आम नागरिक के लिए भी क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो भी अब अप्लाई करने की तरफ सोच सकता है, राइट। नो कोलेटरल रिक्वायरमेंट, मैंने अभी आपको बताया कोलेटरल फ्री है ये लोन। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट जो लगाएगा इंस्टीट्यूशंस वो कॉम्पिटिटिव रहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट बैंक है, वो अगर ले रहा है 10% पे लोन दे रहा है, तो ये भी कोशिश करेंगे कि इनका भी वैल्यू कितना रहे, 10% के आसपास या इससे कम रहे, ताकि ऐसा ना हो कि लोन लेने वाले जो स्मॉल यूनिट्स हैं इनको अदर इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो यहाँ पर मुद्रा स्कीम है, इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं ये कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट को बना करके भी रखेंगे और ये भी इसका एक बहुत की बड़ा की फीचर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज को जो इससे बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है वो ये है कि इस स्कीम के थ्रू जो लोन्स दिए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि अप टू 10 लाख के जो लोन है वो इसमें दिए जा रहे हैं और इसमें कोलेटरल फ्री लोन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 नाम आपको याद रखने हैं, 3 पार्ट्स में सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला शिशु लोन, शिशु आपको पता है छोटे बच्चे को कहा जाता है शिशु, जन्मजात जो अभी जन्म जिसका हुआ हो उसको शिशु कहते हैं। और शिशु का मतलब बहुत छोटे लोन्स, माइक्रो फाइनेंस लोन्स अप टू जस्ट 50,000 के जो लोन्स हैं उसको डाला गया कैटेगरी में शिशु लोन्स। इसके अलावा किशोर लोन्स जो थोड़े से बड़े हैं, माना जाता है किशोरावस्था में जो आता है, जो आपकी टीन एज कह सकते हैं आप उसको, उस एज तक के लोन्स, उसमें क्या आता है 50,000 से अप टू 5 लाख, 50,000 तक शिशु लोन, उसके बाद किशोर लोन 5 लाख तक। और तरुण मतलब जिसको आप कहते हैं वरिष्ठ वृद्ध, वो तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख, राइट। तो इस तरह से 3 सब सेक्शंस में डिवाइड भी किया गया है इन लोन्स को, ताकि इजिली आइडेंटिफाई किया सके किस स्टार्टअप को अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उसको क्या दे सकते हैं, शिशु लोन, राइट, 50,000 की, क्या स्टार्ट करे बिजनेस। कोई अगर एंटरप्रेन्योरशिप है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा है, तो इसमें वो क्या दे सकते हैं, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख। इसके अलावा अगर कोई बिजनेसमैन है जो बहुत अपने बिजनेस को और आगे एक्सपेंड कर रहा है, ऑलरेडी स्टेब्लिश बिजनेस है और एक्सपेंड करना चाह रहा है, तो उसको दे सकते हैं क्या, तरुण लोन। तो सबका क्राइटेरिया डिसाइड है, सबके लोन के अमाउंट्स डिसाइड हैं और उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस पर इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। तो जितना यहाँ पर इंटरेस्ट होगा तो कंपेरिजन थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर आपको क्या होता हुआ दिखाई पड़ेगा, बढ़ता हुआ, राइट। तो जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए चीज़ों को और ज़्यादा ईजी और कह सकते हो फाइनेंशियली सपोर्टिव बनाया गया है। कुछ और फीचर्स हैं, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, लोन स्कीम शिशु किशोर तरुण मैंने आपको बताया। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो 18 से 65 के बीच की जो एज है यहीं पर ये लोन्स दिए जाएंगे, ना इससे कम पर और ना ज़्यादा पर। इसके अलावा मिनिमम लोन अमाउंट जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप मिनिमम कितना भी कम ले सकते हैं। मैक्सिमम की लिमिट है 10 लाख, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आपको पता है 10 लाख की लिमिट है। प्रोसेसिंग फी कोई नहीं है, तो लोन प्रोसेसिंग फी यहाँ पर कोई भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा कोलेटरल या सिक्योरिटी नॉट रिक्वायर्ड, कोई कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है। रीपेमेंट टेन्योर अप टू 5 ईयर्स, तो आप इस लोन का रीपेमेंट 5 सालों के अंदर कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो 10 लाख जो मैक्सिमम लोन है उसको भी अगर आपको 5 साल में पे करना है, तो हम अगर प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो 1 साल में 2 लाख, राइट। और 1 महीने में अगर हम बात करें तो कितना होगा आपका, लगभग आपका 16-17 हजार के आसपास बन रहा है। तो इतना ही पेमेंट जो है आपको देना है 1 साल में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज खासियत है किसकी, मुद्रा स्कीम की, जिसके चलते इन स्मॉल यूनिट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, राइट। अब कुछ अचीवमेंट्स की हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट के बेस पर कि स्कीम ने आगे चलकर कितना ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया है इकोनॉमी को। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओनली 1 करोड़ 25 लाख पीपल फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द लार्ज इंडस्ट्रीज, राइट। एक पर्टिकुलर टेन्योर की बात हो रही है वेयर स्मॉल एंटरप्राइजेस एम्प्लॉयज 12 करोड़ पीपल इन द कंट्री, सो एमएसएमई आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो एमएसएमई सेक्टर है, स्मॉल एंटरप्राइजेस का सेक्टर है, वहां पर अराउंड 12 करोड़ पीपल जो है इस समय एम्प्लॉयड है। ऑन द अदर हैंड अगर आप लार्ज इंडस्ट्रीज की बात करोगे, बड़े सेक्टर्स की बात करोगे, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट कितना है, ओवर ओनली 1 करोड़ 25 लैक्स। तो कहाँ एक और 12 करोड़ और कहाँ एक और 1.25 करोड़।
बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये रिपोर्ट ये बताना चाहती है कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, एमएसएमई सेक्टर है, उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर जो इंपॉर्टेंस है वो आपको इससे जाहिर हो जाएगी कि एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहाँ जनरेट हो रहा है, इस एमएसएमई सेक्टर से। इट ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग 1.12 करोड़ नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया 2015 में। इसके बाद 3 साल तक डाटा कैलकुलेट किया गया और पता चला कि इस एमएसएमई सेक्टर से, माइक्रो सेक्टर से जो है आपको इन 3 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.12 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट उनको मिला है, किसके थ्रू, इन स्मॉल सेक्टर्स के थ्रू। तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस को बताता है, इसकी सक्सेस को बताता है। इसके बाद आउट ऑफ 85, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं यहाँ पर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस मुद्रा स्कीम की, तो यहाँ पर 81 लाख लोन दिए गए थे, राइट, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान ओवर, जिसमें 52 लाख किसको दिए गए थे, वर टू गिवन टू द वुमेन। तो 81 लाख में 52 लाख सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दिए गए एंटरप्रेन्योर्स एंड द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। किसमें, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में 81 लाख लोन दिए गए राजस्थान में मुद्रा स्कीम के थ्रू, और उसमें 52 लाख किसको है, वुमेन को। तो कहीं ना कहीं ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप या वुमेन एम्प्लॉयमेंट को ही फोकस कर रहा है और उसमें भी काफी हेल्पफुल हो गया है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो इस तरह से आप इन फैक्ट्स के थ्रू भी अपनी बात को और अच्छे से रख सकते हैं, अगर मान लीजिए मेंस में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तब। और इन फैक्ट्स को थोड़ा बहुत आपको याद भी होना चाहिए, ताकि आप मान लीजिए कोई डिबेट भी कर रहे हैं तो अपने टॉपिक को, अपने बात को और पुख्ता रूप से रख पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी आज मुद्रा स्कीम के बारे में। इसके सभी डायमेंशंस को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट बर्निंग इश्यूज़ के साथ, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के एक और हॉट और गर्मा गर्म टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।